सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों को सुप्रभात। कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान, अपना अध्याय चल रहा है तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में अधिक राजस्व वसूल करने के लिए विभिन्न प्रकार की बंदोबस्ती रेतों का प्रयोग किया गया। ब्रिटेन में नील के अधिक उपयोग के कारण और बंगाल में उत्तम किस्म की नील के उत्पादन के कारण किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे किसानों की जमीन बंजर होने लगी और धान का उत्पादन कम होने लगा। रेतों और बंदोबस्त प्रणाली से राजस्व भी वो चुकाने की स्थिति में नहीं थे और इसका परिणाम ये रहा कि गांवों में नील खेती के खिलाफ बगावत हो गई, विद्रोह हो गए। नील विद्रोह और उसके बाद 1859 में रैयतों को भी स्थानीय जमींदारों व मुखियाओं का समर्थन मिलने लगा, क्योंकि जमींदारों और मुखियाओं को भी कंपनी ने राजस्व के लिए बाध्य कर दिया। जो जमींदार समय पे राजस्व नहीं दे पाते, उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई थी, तो वो भी कंपनी से नाराज चल रहे थे। तो उन्होंने भी नील विद्रोह में रैयतों का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। उधर ब्रिटिश सरकार भी 1857 का विद्रोह देख चुकी थी, उसके कारण वह भी डरी हुई थी। उसे भी लग रहा था कि कहीं यह नील विद्रोह हमारे लिए संकट न पैदा कर दे। इसलिए जिन जिन जिलों में बंगाल के अंदर नील की खेती होती थी, वहाँ जैसे ही बगावत विद्रोह की खबर सुनी तो 1859 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन इलाकों का दौरा किया स्वयं ने, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था। रैयतों को भी अब लगने लगा कि सरकार उनकी दशा से चिंतित है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने आदेश जारी किया इस आदेश के अनुसार रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस आदेश से लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, ने नील की खेती न करने का आदेश दिया है। जो मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति बनने वाली थी बंगाल में, उसको नियंत्रित करने में लग गए। वह यह किसानों को संदेश देने लगे कि हम आपको नील की खेती के लिए बाध्य नहीं करेंगे, न आपके साथ अनुबंध होगा, केवल आप अपनी इच्छा से नील की खेती करेंगे। किसानों ने भी उसकी कार्रवाई को अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया कि यह जो एस्ले ईडन हमारे लिए आए हैं, ये हमारे समर्थन में है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के कुछ पढ़े लिखे लोग भी नील की खेती वाले जिलों की ओर चल दिए और उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की किसानों के साथ जोर जबरदस्ती और अत्याचार के बारे में समाचार पत्रों में लिखना भी प्रारंभ किया। इस बगावत से कंपनी ने बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलाई। ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि जिस प्रकार से ये विद्रोह हो रहा है, इसके कारण जो बागान के मालिक हैं, जहाँ नील की खेती होती है, किसान उन पे आक्रमण न कर दे,
इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना को बागान मालिकों की रक्षा के लिए बुला लिया और नील उत्पादन के लिए एक आयोग का गठन कर दिया, जो इन किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने में लगा दिया। नील आयोग किसानों से बातचीत करने लगा और इस नील आयोग ने पाया कि किसानों के साथ बागान मालिक वास्तव में जोर जबरदस्ती करते हैं। आयोग ने बागान मालिकों की आलोचना भी की। आयोग ने माना कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदेमंद नहीं है। आयोग ने रैयतों को वर्तमान में जो अनुबंध है उनका पूर्ण करने का कहा और फिर कहा कि आगे वो चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार नील आयोग ने किसानों का पक्ष लिया, रैयतों का पक्ष लिया और बागान मालिकों की जो जोर जबरदस्ती थी उनको ऊपर ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन लगभग बंद हो गया। इसके बाद बागान मालिक बंगाल से हटकर बिहार की तरफ ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का भी निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। महात्मा गांधी उस काल में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए तो बिहार के एक किसान ने नील खेती से गांधी जी को अवगत करवाया कि किस प्रकार बंगाल के अंदर किसानों को और गांवों को बाध्य किया जा रहा है नील की खेती के लिए। उसके कारण किसान अपनी ज़मीन खो रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है और जितना भी उत्पादन होता है वो राजस्व चुकाने में चला जाता है। धान का उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया है। तो गांधी जी ने 1917 में नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण में आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रश्न करना है आपको, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? तो चंपारण आंदोलन बंगाल में नील की खेती करवाने वाले बागान मालिकों के खिलाफ हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। धन्यवाद।